हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज आपसे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इसका फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं जिसमें आपके सामने डिस्कस किया था हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो गाइज, आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और धुआंधार धड़ल्ले से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। तो गाइज, पेन कॉपी ले लीजिए हाथ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा गाइज, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स इसको रेगुलर देखते हैं इस वीडियोज़ को, तो अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, आपको 4-5 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए कहा था। तो क्वेश्चन फर्स्ट था आपके सामने, जिसमें बोल रहे थे 4x/5 प्लस 5 अपॉन, आपके सामने क्वेश्चन बोला था 5/2x की होल पावर 8 का पद पूछा था। कौन सा पद था वो? 7वां पद पूछा था। क्या था? 7वां पद क्या होगा? 7वां पद क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन था गाइस। तो चलिएगा करते हैं। 7वां पद पूछा था, तो हमने आपके सामने बताया था, जब हम निकाले थे 8वां पद तो क्या कर रहे थे हम? जब हम 8वां पद निकाल रहे थे तो हम कर रहे थे यहाँ पे r-1 इस तरीके से, और यहाँ पे था a की पावर में ले रहे थे हम इस तरीके से, और b या x होता था यहाँ पे, तो उसके क्या होता था? इस तरीके से होता था। जब हम बात करते थे r+1 के बारे में, तो हम लेके चलते थे इस तरीके से r x की पावर r। तो ये आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, हमने पहली वीडियो कराया था फर्स्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जाके देख लें इस तरीके से। तो हम इस लफड़े में न पढ़ के हम सीधा सीधा अपना कंसेप्ट लगाते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि 7वां पद पूछा है तो हम क्या निकालेंगे? देखो यहाँ 8 दे रखा, 8c। 7वां पूछा तो हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। एक कम लेके चलना है आपको, बस इतना याद रखिए। इसे छोड़िए आप, अगर आपको याद नहीं होता है तो देखो बाकी का ये a क्या है? ये होता है x ये होता है टोटल। तो देखो 5 होल पावर क्या करेंगे? 8 में से -6 2, 5/2x की होल पावर 6। इसको कर देंगे सॉल्व, तो निकल जाएगा हमारे पास 7वां पद। गाइज, आपको एक कंडीशन बता दूं कि यहाँ पे आपके सामने कभी भी माइनस का चिन्ह दे रखा है तो हमेशा यहाँ माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लिया है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लेते, और अगर पावर यहाँ पे सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? उसका प्लस का बन जाएगा। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ सम संख्या दे रखी है तो क्या होगा? आप जानते ही हैं ये तो, कि कभी भी किसी भी माइनस की पावर अगर सम संख्या होती है तो उसका मान क्या होता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है वो प्लस। ठीक है, अगर प्लस होता तो प्लस है ही। अगर विषम संख्या होती है माइनस का चिन्ह होता है तो हमेशा माइनस का चिन्ह साथ में आता है, याद रखिएगा इस बात को। तो देखो 8c6, अब यहाँ से निकालेंगे इसे तो क्या निकल के आएगा? हम पहले निकाल रहे हैं किसको? 4 को, तो 4 की पावर 2 मतलब 16 होगा। 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। यहाँ से देखो 5 की पावर 6, तो क्या हो जाएगा? आप निकालेंगे तो एक तरह से ऐसे ही लिख देते हैं, चलो 6, 5 की पावर 6 है, यहाँ से 2 की पावर 6 इंटू, अब देखो यहाँ से निकालेंगे x² निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो क्या निकलेगा? 1/x की पावर 6 इस तरीके से। अब आपका जो पूछ रहा है आपसे 7वां पद पूरा, ये निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर आपसे वैल्यू निकलवाने कहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑप्शंस में इस सॉल्व करने के लिए कहा है, इसे आप ऐसे ही लिख लो, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर सॉल्व करने के लिए कहा है तो सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो आपके पास ये भी आंसर आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाता है। सॉल्व करना आप जानते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको ये बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा था। हमने बताया था आपके सामने, जब हमने आपके सामने पढ़ाया था क्रमचय संचय को, तो वहाँ पे आपके सामने ये फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो आप कर सकते हैं सॉल्व आसानी से। फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6, 8 में से माइनस करेंगे 6 को तो फैक्टोरियल 2 आएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या दे रखा है? 5 की पावर 2, तो यहाँ से 2 पावर दे रखी है, यहाँ पे क्या 6 है, तो ऊपर क्या रह जाएगा? 5 की पावर क्या रह जाएगी ऊपर? पहले इसे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 4 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। बात एक ही है नहीं? देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है।
अब मैं 2 का भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 का 4 टाइम मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से करेंगे क्या आएगा, तो भी 16 आएगा। तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, जब ये लिख सकता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या पावर 6 दे रखा है, तो देखो 2 की पावर 4 है और नीचे 2 की पावर 6 है, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5 की पावर 6 और यहाँ 5 की पावर 2 है, और बाकी का यहाँ से सिर्फ सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/x की पावर 4 रह जाएगा यहाँ पे। आप इतनी कंडीशन जानते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आराम से अब इसे। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था जिसमें देखो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है क्रम, लेकिन जो क्वेश्चन हमने दिए थे वो इस तरीके से करने थे आपको। चलिएगा क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, इस लाइक कर दीजिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था हमने, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था जिसमें आपसे बात कर रहे थे x माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 10, और आपसे पूछा था कि x की पावर 15 का गुणांक क्या होगा। तो x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 10 आपसे पूछा था x की पावर 15 का गुणांक क्या होगा। गुणांक मतलब इसके विस्तार में, इसको अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो आपसे बोल रहा है कि x की पावर 15 का गुणांक क्या होगा। तो ये आपसे अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। तो चलिएगा आप यहाँ देखिए, ये आपके साथ कंडीशन दे रखी है, आप ये बताना आपको 15 कब आ सकता है। एक तो भाई मैंने आपके सामने लंबा चौड़ा तरीका बताया था जो आपने खूब आराम से, टाइम है भाई करते रहो, लेकिन पेपर में तो आपके पास टाइम नहीं होता, तब आप क्या करेंगे, तब आपको थोड़ा माइंड यूज करना है और तब निकालना है। अब बताओ ये 15 चाहिए, 15 चाहिए हमें, 15 कब आ सकता है। इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो देखो कैसे ब्रेक करूँगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर 10 को, मैं बोल रहा हूँ 10 को 8 + 2, देखो 8 करता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसकी पावर देखो, इसकी पावर करूँगा 8 दूना 16 होगा नहीं होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जब 2 रह जाएगा तो अब तो भी आपके सामने बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ क्या करेंगे, आपको ये देखना है हमें चाहिए 15, क्या चाहिए 15 चाहिए। आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के आएगा, x की पावर 10 कॉमन निकलेगा और यहाँ पर जाएगा x और होल पावर 10। इतना सबको आता है, अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब भाई 10 तो यहाँ पर है ही। अब बताओ इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ, आप देखो हमें 5x और चाहिए, 10x तो यहाँ पे है, x की पावर 10 तो यहाँ पे है, x की पावर 5 और चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। और आप जानते हैं x की पावर 5 कब आ सकती है, जब मैं करता हूँ आपके सामने c और x की पावर 5। अब नेगेटिव में आएगी, क्यों आएगी नेगेटिव में, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई हम x के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस का इस तरीके से लेके चलेंगे तो माइनस अगर बाहर निकालूंगा इस ब्रैकेट से तो क्या निकलेगा, माइनस इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करता हूँ तो क्या निकल के आएगा, माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया इस तरीके से, और x की पावर हो जाएगा 15, और x की पावर 15 का गुणांक क्या हुआ, ये आपके पास गुणांक निकल के आ गया। बस यही पूछा था, इस तरीके से सॉल्व करने के लिए कहता है तो सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लीजिए सॉल्व। फैक्टोरियल 10 अपॉन, इसे मैं कर सकता हूँ 10 - 5 फैक्टोरियल 5 और एक हो जाएगा फैक्टोरियल 5। तो देखिए 10 × 8 × 7 × 6, सॉरी 9 भी रह गया यहाँ पे, 10 × या 9, और फैक्टोरियल 5 को हमने यूँ के तो रोक दिया क्योंकि एक फैक्टोरियल 5 से एक फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। एक को मैं कर लेता हूँ ब्रेक, 2 और 1, और जो आपके सामने फैक्टोरियल 5 दूसरा है ये कट जाएगा आपस में। इतना आपको सबको क्लियर होगा, इतना क्लियर है तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमें काटना है, देखो 2 और 3 से 6 को काट दिया, 4 से हमने इसको काट दिया, ठीक है, और 5 से हमने इसको 2 टाइम्स काट दिया। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 7 होता है 28, और 28 का गुणा करूँगा मैं 9 से, कर लीजिए 9 से, 9 अट्ठे होता है 72, 2 7 बचता है, और 9 दूनी 18 और 7 होते हैं आपके 25। तो कितना आया, -252। आप आराम से देख सकते हैं -252। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, आपसे बोल रहा है x का स्वतंत्र पद क्या होगा। x का स्वतंत्र पद मतलब आप इसे एक्सप्रेस करते हो तो x का स्वतंत्र पद, x का स्वतंत्र पद क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था।
इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें बताया था एक्स का स्वतंत्र पद का मतलब होता है कि जहाँ पर एक्स नहीं आए, ऐसी टर्म निकालो जिसमें एक्स नहीं आए, ठीक है। तो मतलब एक तरह से एक्स की पावर 0 आएगा, एक्स की पावर 0 चाहिए इसे, मतलब जहाँ पे एक्स हो ही ना। तो कब आती है कंडीशन, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन हमने आपके सामने दिया था और बताया भी था इस टाइप का, तो आप देख लीजिए। एक्स की पावर 0 कब आ सकती है भाई? अगर 12 को मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ इस तरीके से 6, तो देखो भाई पावर 6, यहाँ भी क्या आएगा पावर 6। अब आप देख सकते हैं पावर क्या है, एक सम संख्या है, तो प्लस का बन जाएगा भाई ये। अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या आ जाएगा एक्स की पावर 6, यहाँ भी क्या आ जाएगा एक्स की पावर 6, तो एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 कट जाएगा, तो आपके पास क्या निकल के आया? आपसे पूछ रहा था गुणांक, पूछ रहा था एक्स का स्वतंत्र पद पूछ रहा था, तो क्या निकलेगा? ये आपका स्वतंत्र पद आएगा। उम्मीद करता हूँ ये तो देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन था, आराम से बगैर देखे भी कर सकते थे, बगैर सॉल्व किए भी कर सकते थे डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोला था x प्लस 1/x² की होल पावर 8 है, तो आपसे पूछ रहा है इसके विस्तार में x की पावर -1 इसका गुणांक क्या होगा। मतलब x की पावर -1 कौन से गुणांक, कौन से टर्म में आ सकती है, ये आपको देखना है। तो बताइए भाई कौन सी टर्म में आ सकती है x की पावर -1। तो आपको क्या करना है, 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि -1 चाहिए आपको। तो मैं आपसे बोलूँ इसको किस तरीके से ब्रेक कर दूँ, इसे मैं कर देता हूँ 5 और 3 में, मतलब इसकी पावर 3 आ जाए, इसकी पावर 5 हो जाए, मतलब इसकी पावर 5 हो जाए, इसकी पावर 3 हो जाए, 8 को मैं ऐसे ब्रेक कर दूँ। तो बताइए कौन सी टर्म ऐसी है जो इसकी पावर 5 आ सकती है। इसकी पावर होल पावर 5 कब बन सकती है? जब आप आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, सिंपल सी बात है। एक्स की पावर क्या ले लेंगे, सॉरी आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, तो हम क्या लेंगे 8CR। तो मतलब यहाँ पे जो आर आता है इसकी आर की वैल्यू क्या लूँगा मैं, 5 ले लूँगा। तो ये कॉमन सेंस से हमें ऐसे ब्रेक करना है इस पावर को, और ब्रेक करने के बाद में आपका आंसर सीधा निकल के आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस क्या होगा 5, तो क्या होता है 3। 8 माइनस ब्रेक करता हूँ, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा, यहाँ 5 और यहाँ पे 3 उल्टा कर दिया गाइस। तो हम क्या लेंगे 3 लेके चलेंगे, तो आप समझ सकते हैं ये ए होता है, ए की पावर क्या होती है 8 माइनस 3, तो मतलब 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके सामने है इसकी पावर क्या कर देंगे 3। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों किया भैया आपने 5 और 3 में, क्योंकि भाई मुझे चाहिए x की पावर -1। तो कैसे आ सकता है, इसे तो मैं अलग लिख लेता हूँ इस तरीके से। अब देखो ये आएगा x की पावर 5, नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 6 आ जाएगा। और जब x की पावर 6 को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ तो रहेगा इस तरीके से, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो x की 5 में से क्या हुआ, आप जानते हैं डिवाइड में पावर्स क्या होते हैं, घट जाती हैं। तो क्या निकल के आया यहाँ से, ये निकल के आया 8 और x की पावर -1। देखो 5 में से -6 करता हूँ तो -1, तो आप देख सकते हैं इसका गुणांक क्या आएगा, ये आएगा। कभी कभी डायरेक्टली आंसर यही दे रखा होता है 8C3, अगर नहीं दे रखा तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना आप देख लीजिए, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल 5। आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो मेन चीज़ ध्यान देनी है वो देनी है इस जगह पर, इस जगह पर ध्यान देनी है। आप इसे ब्रेक कितनी फास्ट कर पाते हैं, मतलब 8 को आपने दो पावर मतलब 2 की यहाँ भी दोनों की तरफ देखना है। अगर यहाँ पे कोई टर्म दे रखी है, यहाँ पे जैसे x दे रखा है और यहाँ पे भी x है, अगर दोनों में x दे रखा है तो सिंपल तरीका यही है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो x दे रखा है इसको सिंपल तरीका यही है कि आप 8 को ब्रेक कर लें। क्या कर लें, 8 को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तब आसानी से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर निकल के आ गया है। दूसरे तरीके से देखिए कैसे कर सकते हैं सॉल्व इसे आसानी से। आप बोलेंगे इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, हम नहीं तोड़ पाएंगे, ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो देखो और क्या कर सकते हैं आप इसमें। आपको क्या करना है और इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जब भी आपके सामने दोनों टर्म में क्या है x दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। तो देखो x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस x की पावर नीचे 3 हो जाएगा, और होल पावर क्या दे रखा है 8 दे रखा है। सिंपल इतना कर सकते हैं। जब इतना करेंगे मैं इस ब्रेक करना चाहता हूँ, इस देखो यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इतना आप सब जानते हैं क्योंकि आपने ये तो पढ़ाई है ना। सिंपल जैसे a प्लस बी, सॉरी a इंटू बी लिखा हुआ और ब्रैकेट पावर क्या 8 दे रखी है, तो क्या करेंगे a की पावर भी 8 है, b की पावर भी क्या है 8 है। इतना आपने सबने पढ़ा है।
तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया इस तरीके से। तो देखो x की पावर भी 8 है, इसकी पावर भी 8 है। अब आप देख लिया x की पावर 8 को तो हमने कर लिया अलग भाई। अब जो बचा है आपके सामने ये बचा है। अब बताइए मुझे चाहिए -1, मुझे चाहिए -1, और यहाँ पे देखो x की पावर 8 है। तो मैं अब देखो यहाँ पे अगर 9 बना देता हूँ, नीचे 9 आ जाए पावर हमारी, तो 9 कब आ सकती है, जब मैं आपके सामने लूँगा 8c3, और आप जानते हैं ये क्या बन जाएगा, पावर 3। इतना आप कर सकते हैं। और जब आप करेंगे तो आप सिंपल देख सकते हैं, यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ नीचे 9 बन जाएगा। और जब 8/9 आएगा, मतलब x की पावर 8/x की पावर 9 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो होगा कि इसका मान क्या आएगा, x इनवर्स। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, आपको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है a+b⁴ है। आपसे पूछ रहा है a की पावर 4 और b की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। अगर आप इसे एक्सप्रेस करते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, a ये है, b ये है। तो बताइए 9c। अब क्या लेंगे, b पूछ रहा है, b क्या है, ये रहा, तो 5। तो देखो भाई a की पावर क्या हो जाएगा, 9 - 5 करेंगे, b की पावर क्या हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप समझ सकते हैं इसका गुणांक पूछ रहा था, तो क्या हुआ इसका गुणांक, ये होगा 9c5। इतना आराम से कर सकते हैं, देख लो। एक एक लाइन का क्वेश्चन है इस टाइप का, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो पूरा गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें आपसे बोल रहा है x+a दे रखा है 2n के प्रसार में, मतलब आप इसे एक्सप्रेस करते हैं के प्रसार में मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मध्य पद क्या होगा, तो गाइज आपको बता दूं, जब भी आपसे पूछे मध्य पद के बारे में, तो जो ऊपर पावर दे रखी होती है ना, इसका हाफ कर दो सीधा। तो बस 2n, हाफ क्या होगा 2n का, n, बस x की पावर क्या हुआ। अब देखो आपको किस चीज़ पे जाना है, यहाँ क्या दे रखा है, पहले x दे रखा है गाइज, क्या है, पहले x दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है, a दे रखा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और हमें पता है अब यहाँ क्या होगा, 2n - n, और a की पावर भी आप समझ सकते हैं, इसे ब्रेक कर सकते हैं आराम से। फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकला, इसका गुणांक पूछेगा तो ये निकलेगा, इसका गुणांक पूछा होता तो, और उसने सीधा पद पूछा है, टर्म क्या निकलेगी, तो भाई ये क्या है, इसकी टर्म ही है पूरी होल। कभी भी जब तक आपसे ये नहीं बोलता ना कोई, मतलब कि किसी का गुणांक पूछ रहा है कि इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, तब तक आप x को हटाएंगे नहीं। आपसे पूछा होता यहाँ पे कि x की पावर n का गुणांक क्या है, तब आप x की पावर n नहीं लिखते और आप बोलते इसका गुणांक क्या होगा, ये आएगा, x की पावर n को अलग कर देते इस तरीके से। कभी भी जिस चीज़ का आपसे गुणांक पूछा है ना, जैसे आपसे पूछा था इससे पहले कि x की पावर 15 का गुणांक क्या है, तो भाई x की पावर 15 के अलावा जो टर्म है ना, उसके साथ में गुणा में, वही क्या है, गुणांक है। आप x की पावर कहीं भी लिखा हो कि मतलब आपसे गुणांक पूछा है, जैसे मैंने पूछा आपसे x की पावर 15 का गुणांक क्या है, और ये भी उस टर्म में कहीं लिखा हुआ है, मतलब जैसे पूछूं मैं आपसे बोल देता हूँ इसकी निकल के आता है ऐसे 15, इसका गुणांक ये हो गया भाई, ठीक है। गुणांक में आप पूरी टर्म को नहीं लिखेंगे, जिसका गुणांक पूछा है केवल, जैसे इसका पूछा है गुणांक, तो ये नहीं होगा उसमें, केवल यही क्या है, इसका गुणांक है, ठीक है। कहीं भी आपके सामने एक ऑप्शन ये दे दिया हो और एक ऑप्शन आपके सामने x के साथ में दे दिया है, इस तरीके से 15, एक ऑप्शन ये दे रखा है और एक ऑप्शन दे रखा है आपके सामने केवल ये, तो आप ये ऑप्शन नहीं लगाएंगे, कहीं लगा देंगे भाई यही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ये तो सिर्फ अगर आपसे पूछा होता कि 16 टर्म क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ से पूछा कि इसने पूछा मध्य पद, तो मध्य पद में क्या है, x को भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे पूछता इसका गुणांक बताइए, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर हो गई होगी बात पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन है 1 + x और होल पावर दे रखा है 24। इसमें पूछता हूँ इसका सबसे मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा गुणांक कौन सा होगा, सबसे बड़ा गुणांक, सबसे बड़ा गुणांक, समझिएगा, सबसे बड़ा गुणांक। अब आप बोलेंगे भाई सबको एक्सप्रेस करके देखना पड़ेगा तब इसका गुणांक निकलेगा, नहीं करना आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या है, जब आपसे पूछे इसको पूछ रहा है आपसे इसके एक्सप्रेस में, मतलब आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आपसे पूछ रहा है इसका सबसे बड़ा गुणांक कौन सा निकलेगा। अगर आपसे पूछी जाती है कौन सी टर्म का निकलेगा या कौन सा गुणांक होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूछे सबसे बड़ा गुणांक पूछे
या कौन सी टर्म होगी, टर्म पूछे कि कौन सी टर्म ऐसी है, कौन सा पद मतलब कौन सा पद ऐसा है जो सबसे बड़ा गुणांक होगा उसका, ठीक है। या फिर आपसे पूछे मध्य पद, इन तीनों का मतलब एक ही है। बड़ा गुणांक कौन सा होगा, गुणांक कह दिया उसने तो इसका हाफ कर दो 24 का, ये क्या है सबसे बड़ा गुणांक होगा इसका, ये आधा कर दिया तो 24C12, ये क्या होगा सबसे बड़ा गुणांक होगा। मध्य पद पूछा होता, देखो ये तो गुणांक की बात कर रहा तो हमने गुणांक लिखा, अगर मध्य पद पूछा होता तो हम इसमें x को और इंक्लूड कर देते। अगर इसने पूछा होता पद बताइए कौन सा पद होगा तो आप बता सकते हैं मध्य पद ऐसा है जिसका सबसे बड़ा गुणांक होता है, इसका आंसर क्या होगा मध्य पद। और मध्य पद पूछा होता तो मध्य पद पूछ रहा है मतलब पूरी टर्म पूछ रहा है, क्या निकलेगी तो ये निकल के आएगी। अगर उसने पूछा सबसे बड़ा गुणांक क्या होगा तो भाई गुणांक में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो गुणांक क्या होगा ये होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा पूरी बात। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देखिए अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेवल बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा अप लेवल के क्वेश्चन हैं। अब देखिएगा जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, ये क्वेश्चन दे रखा है +1 n इस तरीके से प्लस इक्वल टू आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए गाइस आपके सामने ये दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है सीधा इसका मान क्या होगा, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो गाइस मैंने आपको बताया था, आपने सबने देखा था एक फॉर्मूला मैंने इस तरीके से लिखा था आपके सामने, n क्या होता है ये n C0 n C1 x n C2 x²। समझिएगा यहाँ पे जो x दे रखा है इसलिए x² आ रहा है, अगर यहाँ पे कुछ a होता तो वो भी आता है इसमें, प्लस n C3 ऐसे सो ऑन आता जाएगा। तो हमने क्या बोला था आपके सामने n Cn इस तरीके से आता है, तो यहाँ क्या आएगा x⁴n। ये सबके सामने मैंने लिखा था, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं x है, कहीं भी x दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो भाई x की वैल्यू मान लेते हैं इसमें हम 1। इसके लिए बोल रहा हूँ x की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ, पुट x = 1 और n = 15, क्योंकि n की वैल्यू क्या देखो यहाँ n है सब में, यहाँ क्या 15 दे रखा है, तो n की वैल्यू हमने 15 ले ली, x की वैल्यू 1 ले ली। अब करो इसमें पुट, जरा पुट करके देखेंगे तो क्या निकलेगा, n की जगह 15 तो यहाँ आ जाएगा n की जगह 15 C1, x की जगह क्या 1 रख देंगे, तो x की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ आप समझ सकते हैं 1 को रखो चाहे मत रखो, इस तरीके से मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ पे रखेंगे 1 तो x⁴2 लेंगे, x⁴2 है तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है भाई। ऐसे ही 3 सो ऑन 15 और x की पावर क्या लेंगे, x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू 1 ले रखी है, 1 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए 1 ही आता है हमेशा। तो देख लीजिए आपसे पूछ रहा था इसका मान पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था, तो इसका मान क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2⁵15। तो इसका आंसर क्या आया 2⁵15। और मैंने आपके सामने लिखाया भी था, क्या लिखाया था वो देखिएगा, मैंने आपको लिखाया था कि जब यहाँ n दे रखा है और x की वैल्यू मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने आपके सामने बोला था कि यहाँ पे अगर n दे रखा है, अगर इस तरीके की कंडीशन दे रखी होती यहाँ भी n होता, ये x नहीं होता, x नहीं है, तो बताइए तो ये कब आ सकती है भाई, x की वैल्यू 1 ले रखी होगी तभी तो। और ये क्या बन जाएगा 1 + 1 2⁴n, क्या बनेगा ये 2⁴n के इक्वल आएगा, 2⁴n। आप देख लीजिए जब 15 दे दिया n की वैल्यू तो n की पावर क्या 2⁵15 कर दिया, अगर 21 दे रखा होता तो 2⁵21 कर देते। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म आपके सामने फर्स्ट वीडियो में लिखा रखी है, उसमें लिखाई थी आराम से, आपको पता होगा। अगर यहाँ पे 16 दे रखा होता तो 2⁴16 कर देते, सिंपल। यहाँ पे x कहीं है नहीं है, तो हमने आपके सामने शॉर्ट ट्रिक बता रखी थी डायरेक्टली निकालने के लिए। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने आपके सामने कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपके सामने दे रखा है इस तरीके से कंडीशन दे रखी है, तो आप ये लिख सकते हैं कि इसके इक्वल होता है 2⁴n के इक्वल। अब जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 15 आती है कहीं भी, तो 15 जैसे अभी क्वेश्चन था,
21 आती है तो 21 के लिए सीधा क्या करेंगे, n की वैल्यू 21 पुट कर देंगे। अब बात करूँ ऐसे ही सिमिलरली ये नीचे, अब आप बोलेंगे भाई ये कैसे आया, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो भाई ये हमने आपके सामने फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो वहाँ जाके देखो, उस वीडियो में एक्सप्लेन करके पूरा बता रखा है मैंने, किस तरीके से एक्सप्रेस किए हैं। एक्सप्रेस करने के बाद हमने ऐड किया है, दूसरा सब्ट्रैक्ट किया है, तब निकल के आई ये कंडीशन। तो इनको याद कर लीजिए डायरेक्टली। जब आपके सामने लगातार दे रखे हैं, जैसे C1 C2 C3 C4 कहाँ तक दे रखा है, CN तक, और यहाँ दे रखा है एक एक का, देखो यहाँ अंतर दे रखा है 0 2 4 6, तो हम ये लेके चलेंगे। अब जब दे रखा है 1 3 5 7 इस तरीके से दे रखा हो तो आप क्या लेंगे, ये निकल के आएगी वैल्यू। अब आपके सामने कुछ क्रम से दे रखी है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई में, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, n इसके साथ मल्टीप्लाई में, इस तरीके से। तो इसके मान क्या होता है, तो ये कंडीशन याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके सामने बहुत काम आने वाली है। कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा होता है। जैसे मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ n की वैल्यू कर दूँ 15, तो n की वैल्यू 15 कर दूँगा तो यहाँ क्या कर दूँगा n-1, मतलब 15 में से एक घटा दूँगा तो क्या कर दूँगा 2 की पावर 14। क्लियर, डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इसलिए याद होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जैसे कि 14C1 14C3 14C5 ऐसे ही दे रखा है। कहाँ तक दे रखा है 14C13। आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए भाई, देख सकते हैं ऐसी कंडीशन कहाँ फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ एक एक अंतर आ रहा नहीं आ रहा, 2 का अंतर है, देखो 1 3 5 7 इस तरीके से आता जा रहा है। कहाँ तक है 13 तक दे रखा है। तो आप समझ गए होंगे कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी, ये वाली सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो बस क्या लिख देंगे डायरेक्टली 2n-1, n की वैल्यू क्या दे रखी है 14, 14 में से माइनस कर दूँगा 1 तो क्या आएगा 13, तो 2 की पावर 13। उम्मीद करता हूँ आराम से कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको ये याद हो जाती है कंडीशन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखो कैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 2nC0 प्लस 2nC2 प्लस 2nC4 इस तरीके से दे रखा है। आगे दे रखा है 2nC और यहाँ दे दिया 2n। देखो 2nC 2n, आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कंडीशन आपको देखनी है। देखो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। सबसे पहले देखो ऊपर क्या 2n 2n 2n, बात खत्म। यहाँ पे बात करते हैं नीचे, देखो 0 2 4 6 0 2 4 6 इस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो बस भाई सीधा सीधा निकाल सकते हैं 2 की पावर 2n-1, सिंपल। अब ये आती कैसे है, बनी कैसे है ये इक्वेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके देखिए, उसमें अच्छी तरह से बताया है हमने आपके सामने। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप जानते हैं, ये हम आपके सामने बता चुके थे। अब देखो ये तो हमने प्लस वाली कंडीशन बताई थी, अब एक माइनस वाली भी होती थी इस तरह की। तो इसमें क्या है, देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और जब प्लस होता है बीच में तो सब प्लस में होते हैं। इतना आपको सबको क्लियर है। मैंने आपके सामने इसमें 1 पुट करके दिखाया था, तो 1 पुट करके दिखाया था। जैसे मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे x नहीं रहेगा कहीं भी, क्योंकि मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली, तो सब जगह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आपके सामने इसी प्रकार एक और कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, जब प्लस की होती, अगर यहाँ सब जगह प्लस होता, जैसे मैं बोलता हूँ इसी जगह प्लस होता है, यहाँ पे हर जगह प्लस होता सब में, तो सब में प्लस होता था। आप सीधा कौन सी कंडीशन पे जाते, आप जानते हैं 2 की पावर क्या कर देता हूँ n-1, सॉरी 2 की पावर n होता है, 2 की पावर क्या होता है n होता है। तो देखो भाई 2 की पावर n कैसे हो रहा था, यहाँ देखो अगर x की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ, तो कर दो 1 x की वैल्यू पुट 1, तो जैसे ही 1 पुट करूँगा तो क्या होगा 1 + 1 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 की पावर n, और यहाँ क्या हो जाएगा इस तरीके से, सिंपल। हर जगह इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था, सो ऑन n इस तरीके से। समझ पा रहे हैं इस बात को। अब देखो अगर मैं इसमें 1 पुट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ मैं, तो लो भाई x की वैल्यू 1, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे 1, तो आप समझ सकते हैं 1 में से 1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 0, और 0 की वैल्यू पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहता है। तो 0 = आएगा 1 प्लस, मतलब यहाँ से x हट जाएगा क्योंकि मैंने x की वैल्यू क्या ली है 1 ली है,
सो ऑन इस तरीके से। अब भाई आप बताइए क्या ये नीचे वाला यही फॉलो नहीं कर रहा है कि नीचे वाली कंडीशन को? क्योंकि देखो एक प्लस का है, क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था ये माइनस था इस जगह पे, ये क्वेश्चन दे रखा था आपके सामने। तो देखो सी नॉट प्लस का है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरीके से चल रही है सीरीज़। तो गाइज कभी भी आपके सामने इस टाइप की कोई भी सीरीज़ दे रखी है, कोई भी सीरीज़ दे रखी है, तो आप उसकी वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, 0। क्योंकि मैं आपको यहाँ प्रूव करके बता चुका हूँ कि देखो 1 में से 1 घटाया तो क्या आया, 0। 0 की वाली कंडीशन क्या होती है, इसके इक्वल होती है। तो आप डायरेक्टली याद कर लो, चाहे लिख लो इस कंडीशन को, तो क्या होती है, डायरेक्ट 0 के इक्वल होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आज वीडियो को इतना ही रखते हैं, इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, और भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।